वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं होती तो शायद आज मर्सिडीज का वजूद ही ना होता। आइए जानते हैं बर्था बेंज की एक अद्भुत कहानी। एक सुबह बर्था बेंज उठी और उन्होंने वो फैसला लिया जिसके बूते आज दुनिया की प्रमुख लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज खड़ी है। मर्सिडीज का वो 3 पॉइंटेड स्टार उनके दम पर ही चमक रहा है। अगर उन्होंने समय रहते एक बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो शायद कंपनी कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हो सकता है कि ये कहावत सभी के लिए ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे लग्जरी कार कंपनियों में से एक मर्सिडीज बेंज, इसकी बुलंदियों के पीछे तो कम से कम एक महिला का ही हाथ है। मर्सिडीज का वो 3 पॉइंटेड स्टार उस महिला के दम पर चमक रहा है जिसके बिना शायद कंपनी कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाती। हम बात कर रहे हैं बर्था बेंज की। उनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बर्था बेंज ने ही दुनिया को पहली बार कारों से परिचित कराया था। कार्ल फ्रेडरिक बेंज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। कंपनी में जन्मे कार्ल बेंज पेशे से एक ऑटोमोटिव इंजीनियर और इंजन डिजाइनर थे। साल 1885 में उन्होंने अपनी पहली कार के तौर पर बेंज पेटेंट मोटर वैगन उसको तैयार किया था, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि ये कार अभी रोड के लिए तैयार है या नहीं। इस कार को दुनिया की पहली मॉडर्न प्रैक्टिकल कार के तौर पर भी जाना जाता है। बेंज को भले ही अपनी कार को लेकर संशय था, लेकिन एक महिला थी जिसे ये यकीन था कि उनकी कार पूरी तरह से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। और ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी बर्था बेंज थी। कार्ल की सफलता उनकी पत्नी के महत्वपूर्ण सहयोग के बिना संभव नहीं होती। यदि बर्था बेंज ने अपने पति को बिना बताए एक महत्वपूर्ण फैसला न लिया होता। जब कार्ल बेंज ने अपनी पहली कार बनाई तो वो इसे बेचने में सफल नहीं हो सके और कार्ल बेंज और उनकी पत्नी बर्था बेंज इस बात से निराश थे कि उनकी कार, जो उस वक्त तकरीबन 3 साल से बाजार में थी, बिक ही नहीं रही थी। बर्था बेंज का मानना था कि कार नहीं बिकने का कारण ये था कि वास्तव में किसी ने किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा था, इसीलिए उसने इसे स्वयं चलाने का निर्णय लिया। साल 1888 में एक सुबह बर्था उठी और बिना कार्ल बेंज को जानकारी दिए उन्होंने उस कार को गैराज से बाहर निकाला। बर्था ने अपने दोनों बेटों यूजेन और रिचर्ड को साथ लिया और फिर एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल गई। सड़क पर 3 पहियों वाली इस मशीन को देखकर किसी भी राहगीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक कार है, और उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती जब उनकी नज़र बर्था पर पड़ती, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सड़क पर दौड़ती उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल एक महिला के हाथों में था। बर्था जिधर से भी गुजर रही थी, हर कोई कार को दौड़ता देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन आगे सब कुछ वैसा ही नहीं होने वाला था जैसा कि बर्था बेंज ने सोचा था। सड़क पर चलती हुई दुनिया की पहली कार अचानक बंद पड़ गई। जांच के बाद बर्था ने पाया कि एक फ्यूल पाइप के लीकेज से ये समस्या हो रही थी। भले ही कार के पहिए थम गए थे, लेकिन बर्था का हौसला और कार के प्रति उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने अपनी ड्रेस के कपड़े का टुकड़ा निकाला और लीकेज पाइप को बंद कर दिया। लीकेज बंद होते ही कार फिर से स्टार्ट हो गई। बर्था बेंज उस दिन न केवल एक कार चला रही थी, बल्कि अपने विश्वास के बूते वो भविष्य की एक बड़ी इंडस्ट्री को रास्ता दिखा रही थी। बताया जाता है कि उस दिन बर्था ने मैनहेम से फार्जहेम तक 106 किलोमीटर की दूरी तय की, और इस यात्रा से पहले पेटेंट वैगन कार से केवल टेस्टिंग के लिए छोटी मोटी दूरी तक ही चलाया गया था। बर्था बेंज का जन्म 1849 में जर्मनी में बर्था रिंगर के रूप में एक बेहद अमीर परिवार में हुआ था। हालांकि शादी करने
और बेंच सरनेम अपनाने से पहले वो पहले से ही कार्ल बेंच की बिजनेस पार्टनर थी। बताया जाता है कि शादी के दौरान मिलने वाले दहेज का कुछ हिस्सा उन्होंने कार्ल बेंच की तत्कालीन असफल हो रही आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया था। 1872 में अपनी शादी के बाद कार्ल बेंच ने दहेज के पैसे का उपयोग अपने नए बिजनेस बेंच एंड सी में निवेश करने के लिए जारी रखा, जो वो ब्रांड था जिसके तहत 1885 में पहली बेंच पेटेंट वैगन तैयार की गई थी। ये वो समय था जब विवाहित महिलाओं को पेटेंट के लिए आवेदन करने की अनुमति भी नहीं थी। 1885 में लॉन्च होने के बाद से बेंच पेटेंट वैगन में सुधार जारी रहा। पहले मॉडल 2 जिसका निर्माण टेस्टिंग के लिए लिया गया था, उसके बाद मॉडल 3 पेश किया जो कि वास्तविक कार थी जिसकी बिक्री अच्छी संख्या में की गई। मॉडल 3 3 पहियों वाली पावर्ड रियर व्हील और स्टीयरेबल फ्रंट व्हील से लैस थी और इसी कार के साथ बर्था बेंज ने अगस्त 1888 में इतिहास रचा था। राह में मुश्किलें तमाम रही लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। बर्था बेंच की पहली ड्राइविंग की राह इतनी आसान भी नहीं थी। ड्राइविंग के दौरान कार के कूलिंग सिस्टम में भी समस्याएं आ रही थी, जिसमें लगातार पानी भरने की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा फ्यूल लाइन भी ब्लॉक हो रही थी, जिससे उन्होंने अपनी टोपी की पिन से ठीक किया था। कार की एक चेन भी टूट गई थी, जिसे उन्होंने रास्ते में किसी स्थानीय लोहार से ठीक करवाया था। किस्से में तो ये भी है कि पेटेंट वैगन कार के लकड़ी के ब्रेक टूटने लगे थे, जिसके बाद उन्हें एक मोची की दुकान में जाकर चमड़े के ब्रेक पैड लगाने पड़े, जिसे दुनिया का पहला ब्रेक पैड भी माना जाता है। यात्रा के दौरान उनका साथ देने वाले उनके 2 बेटों यूजेन और रिचर्ड को भी कार से उतरना पड़ा, और ताकि कार को खड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ाया जा सके, क्योंकि इसमें दिए गए केवल 2 स्पीड गियर बॉक्स पर्याप्त नहीं थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा भी किया जाता है कि बर्था बेंज ने ये यात्रा अपनी मां से मिलने के लिए की थी, लेकिन वास्तव में उनकी ये यात्रा आम जनता को ये दिखाने के लिए जरूरी थी कि उनके पति का आविष्कार, जिसमें उन्होंने स्वयं निवेश किया था, वास्तव में काम करेगा। बर्था बेंज को अपनी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए पेटेंट वैगन कार में एक बहुत छोटा फ्यूल टैंक दिया गया था, जिसमें पेट्रोल या बेंजीन भरना पड़ता था, और चूंकि अभी तक पेट्रोल स्टेशनों का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें इस कार को चलाने के लिए लिगोरिन नामक तरल पदार्थ खरीदने के लिए एक केमिस्ट के पास जाना पड़ा। ये फार्मेसी विस्लोच नामक शहर में थी और इसे दुनिया का पहला फ्यूल स्टेशन भी माना जाता है। अपनी इस अद्भुत यात्रा के बाद बर्था जब वापस लौटी तो उन्होंने अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रास्ते में कार से संबंधित आने वाली मुश्किलों के बारे में अपने पति कार्ल बेंज को बताया और बाद में इन सभी बिंदुओं पर काम किया ताकि कार को और भी बेहतर बनाया जा सके। आज मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे लग्जरी कार कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में इसके चाहने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।